एक विशाल फैलते हुए कपड़े की कल्पना करो। यह कपड़ा है स्पेस टाइम, जो हमारे ब्रह्मांड का आधार है। यह कपड़े का नहीं बना है, बल्कि स्पेस और टाइम को साथ बुनकर बना है। यह एक अदृश्य जाल है जो हर चीज को जोड़ता है। इस कपड़े का हर बिंदु अंतरिक्ष में एक स्थान और समय में एक क्षण है। यह कपड़ा लचीला है, जो हर गतिविधि को समायोजित करता है। तारे और ग्रह जैसी विशाल चीजें स्पेस टाइम में वक्र बनाती हैं। ये वक्र गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। ये वक्र ही हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। यह वही शक्ति है जो हमें पृथ्वी पर बांधे रखती है। हालांकि स्पेस टाइम का आकार एक बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिक अभी भी इसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह चादर की तरह सपाट है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या यह गोले की तरह घुमावदार है? यह भी एक संभावना है। यहीं से ब्रह्मांड के आकार की अवधारणा आती है। यह एक रहस्यमय और आकर्षक विषय है। कागज की एक सपाट शीट की कल्पना करो। यह एक साधारण सीधी सतह है। यह एक फ्लैट ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। यहां सभी रेखाएं समानांतर होती हैं। समानांतर रेखाएं हमेशा के लिए समानांतर रहती हैं। वे कभी नहीं मिलती। अब एक गोले की तस्वीर लो। यह एक 3 आयामी वस्तु है। यह एक बंद ब्रह्मांड है। यहां रेखाएं मुड़ती हैं और अंततः मिलती हैं। समानांतर रेखाएं अंततः मिलती हैं। यह एक सीमित ब्रह्मांड है। अंत में एक काठी की कल्पना करो। यह एक हाइपरबोलिक सतह है। यह एक खुले ब्रह्मांड जैसा दिखता है, जहां समानांतर रेखाएं अलग हो जाती हैं। वे दूर दूर तक फैलती हैं। ब्रह्मांड का आकार उसके घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व जितना अधिक, आकार उतना ही अलग। एक उच्च घनत्व वाला ब्रह्मांड स्पेस टाइम को अधिक मोड़ता है, जिससे एक बंद आकार बनता है। यह एक गोलाकार ब्रह्मांड है। कम घनत्व वाले ब्रह्मांड का परिणाम खुले आकार में होता है। यह एक अनंत ब्रह्मांड है। एक सपाट ब्रह्मांड ठीक बीच में बैठता है। यह न तो बंद है और न ही खुला। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी। यह सिद्धांत न केवल गुरुत्वाकर्षण को समझने का एक नया तरीका प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भी बताता है कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं, बल्कि स्पेस टाइम में वक्रता है। एक ट्रैम्पोलिन पर एक बॉलिंग बॉल की कल्पना करो। जब बॉलिंग बॉल ट्रैम्पोलिन पर रखी जाती है, गेंद एक डिप बनाती है, और यदि आप पास में एक कंचा घुमाते हैं, तो वह बॉलिंग बॉल की ओर मुड़ेगा। यह डिप स्पेस टाइम में वक्रता का प्रतीक है। इसी प्रकार विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम को विकृत करती हैं, जिससे अन्य वस्तुएं उनकी ओर खींचती हैं। यह विकृति जितनी अधिक होगी, गुरुत्वाकर्षण उतना ही मजबूत होगा। आइंस्टीन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण इसी तरह काम करता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) बिग बैंग से एक फीकी आफ्टरग्लो है। यह ब्रह्मांड की एक बेबी पिक्चर की तरह है, जो हमें दिखाती है कि अरबों साल पहले यह कैसा था। CMB के तापमान में उतार चढ़ाव ब्रह्मांड के आकार के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। इन उतार चढ़ावों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि ब्रह्मांड उल्लेखनीय रूप से सपाट है। क्या ब्रह्मांड सीमित है, जिसका अर्थ है कि इसका अंत है, या यह अनंत है, हमेशा के लिए फैला हुआ है? एक सीमित ब्रह्मांड में एक सीमित आयतन होगा, जैसे एक गोला। एक अनंत ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं होगी। वर्तमान में हमारे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं। भले ही ब्रह्मांड सपाट हो, लेकिन इसके अलग अलग आकार हो सकते हैं। एक सिलेंडर में लुढ़के कागज की एक सपाट शीट की कल्पना करो। यह अभी भी स्थानीय रूप से सपाट है, लेकिन इसका समग्र आकार अलग है। ब्रह्मांड को अजीब तरीकों से जोड़ा जा सकता है, जैसे डोनट आकार,
टोरस या मोबियस स्ट्रिप। इसे कॉस्मिक टोपोलॉजी कहा जाता है। हालांकि वर्तमान टिप्पणियों ने ऐसे विदेशी आकार के लिए सबूत नहीं दिए हैं। हम ब्रह्मांड के केवल उस हिस्से का निरीक्षण कर सकते हैं जहां से प्रकाश को बिग बैंग के बाद से हमारे पास पहुंचने का समय मिला है। यह हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड जितना हम वर्तमान में देख सकते हैं उससे कहीं बड़ा है। यह समुद्र को देखने जैसा है। हम विशालता का एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक विशाल ब्रह्मांडीय दर्पण का काम करता है। इसके पैटर्न का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड की ज्यामिति का अनुमान लगा सकते हैं। कागज के एक टुकड़े पर रोशनी चमकाने की कल्पना करो। परछाई और प्रतिबिंब उसके आकार को प्रकट करेंगे। इसी तरह सीएमबी के पैटर्न हमें ब्रह्मांड की वक्रता के बारे में बताते हैं। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, इसका विस्तार हो रहा है और यह एक त्वरित दर से विस्तार कर रहा है जो डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति द्वारा संचालित है। ब्रह्मांड का भाग्य डार्क एनर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह हमेशा के लिए विस्तार करना जारी रख सकता है, अंततः अपने आप में ढह सकता है या खुद को फाड़ भी सकता है। हम दुनिया को 3 स्थानिक आयामों में अनुभव करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय का एक आयाम। लेकिन कुछ सिद्धांत अतिरिक्त छिपे हुए आयामों के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। ये अतिरिक्त आयाम घुमावदार और छोटे हो सकते हैं या ये विशाल हो सकते हैं और हमारे ब्रह्मांड को उन तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। अगर ब्रह्मांड सीमित है तो क्या इसकी कोई सीमा है? क्या हम इसे छू सकते हैं? और इसके परे क्या है? क्या वहां कुछ और है? जवाब यह है कि एक सीमित ब्रह्मांड जरूरी नहीं कि उस तरह की सीमा रखता हो जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। यह एक गोले की सतह की तरह हो सकता है, सीमित लेकिन असीमित, जैसे एक अंतहीन यात्रा। डार्क मैटर एक अदृश्य प्रकार का पदार्थ है जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से हमें पता चलता है कि यह मौजूद है। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड की बड़ी संरचनाओं के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ब्रह्मांड के विस्तार और इसके समग्र आकार को भी प्रभावित करता है। सामान्य सापेक्षता से आइंस्टीन के क्षेत्र समीकरण द्रव्य और स्पेस टाइम की वक्रता के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए एक गणितीय ढांचा प्रदान करते हैं। फ्राइडमैन, लेमेट्रे, रॉबर्टसन, वॉकर या FLRW मेट्रिक इन समीकरणों का एक समाधान है जो ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करता है। ये गणितीय उपकरण हमें ब्रह्मांड की ज्यामिति और विकास को समझने में मदद करते हैं। कुछ सिद्धांत एक बहुविषय के अस्तित्व का प्रस्ताव करते हैं जो कई ब्रह्मांडों का एक समूह है। इन ब्रह्मांडों में अलग अलग भौतिक नियम, आयाम और यहां तक कि अलग अलग आकार भी हो सकते हैं। एक बहुविषय का विचार अभी भी सट्टा है, लेकिन दिलचस्प है। यह सुझाव देता है कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक हो सकता है, प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुणों के साथ। पूरे इतिहास में मनुष्य ने ब्रह्मांड के आकार और प्रकृति पर विचार किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने अक्सर एक आकाशीय गुंबद से घिरी एक सपाट पृथ्वी की कल्पना की थी। आधुनिक विज्ञान के आगमन के साथ हमारी समझ नाटकीय रूप से विकसित हुई है, भू केंद्रित से सूर्य केंद्रित मॉडल तक, और अब एक विस्तारित ब्रह्मांड की अवधारणा तक। ब्रह्मांड के बारे में हमारा दृष्टिकोण विस्तारित होता रहता है। ब्रह्मांड के आकार और संरचना को समझने की खोज की यात्रा है। सबसे छोटे उपपरमाण्विक कणों से लेकर विशाल ब्रह्मांडीय जाल तक हम अपने अस्तित्व के रहस्यों को एक साथ जोड़ रहे हैं।
जैसे जैसे हम अन्वेषण, अवलोकन और सिद्धांत बनाना जारी रखते हैं, हम ब्रह्मांड की भव्यता और उसके भव्य टेपेस्ट्री के भीतर अपने स्थान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और ब्रह्मांड हमें आश्चर्यचकित और प्रेरित करता रहता है।